नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों की तरफ एक नया वेलमार्क सिस्टम जो है आगे बढ़ रहा है और जिसके कारण आने वाली 17 जुलाई में मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी तेज देखने को मिलेगी। हालांकि अभी भी लगातार शिकायत आ रही है मध्य प्रदेश के कई जिलों से कि सर हमारे यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नहीं हो रही हैं। तो देखिए, ये मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि कुछ जिले जो हैं दोस्तों छूट जाते हैं कि जिन पर बारिश की गतिविधियां नहीं हो पाती है। खासतौर से अभी जो बारिश का जोर है वो उत्तरी भागों पर है, मध्य से उत्तरी भागों पर बारिश का जोर अधिक रहेगा क्योंकि सिस्टम यहां से ही होकर वो गुजरने वाला है। लेकिन जो दक्षिणी भाग हैं वहां से लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां या तो हो नहीं रही है या लगातार जो है वे हल्की फुल्की ही होती है। तो देखिए दोस्तों, मौसमी सिस्टम तो एक के बाद एक बंगाल की खाड़ी पर बनते रहेंगे और वे आगे बढ़ते भी रहेंगे। तो कोई अगर मौसमी सिस्टम नीचे से होकर गुजरेगा तो जरूर दक्षिणी भागों पर भी जबरदस्त बारिश जो है वो करेगा, क्योंकि 24-25 जुलाई के आसपास से काफी जबरदस्त सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला है, जिसके कारण कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं जुलाई के एंड में जो है वो बनी हुई है। तो फिलहाल आंकड़े देखते हैं मध्य प्रदेश के कि किस प्रकार हैं बारिश में। ये पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए। 1 जून से 16 जुलाई तक की ये रिपोर्ट है, यानी कि आज तक के आंकड़े हैं ये। तो मध्य प्रदेश के भागों पर कितनी बारिश होनी चाहिए थी और कितनी बारिश अब तक हुई है। तो देखिए दोस्तों, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर इन दिनों में यानी कि 1 जून से लगाकर और 16 जुलाई तक 318.0 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर 577.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। 82% अधिक बारिश यहाँ पर हो चुकी है। सामान्य से भी अधिक बारिश पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर अब तक हो चुकी है। और वो बात अलग है कि सभी जिलों पर ये नहीं हुई, कुछ ही जिलों पर हुई है। कुछ जिले अभी भी जो है वहां पर यानी कि इंतजार कर रहे हैं अच्छी बारिश का। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग हैं यहां पर बारिश होती है 253.1 मिलीमीटर, यहां पर हुई है 388.4 मिलीमीटर। 53% यहां पर बारिश अधिक हो चुकी है। यहां पर भी सामान्य से अधिक बारिश पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर अब तक जो है वो देखने को मिल चुकी है, हो चुकी है। और जो टोटल भारत के आंकड़े देखें तो 9% अभी भी सरप्लस में चल रहा है, जबकि ये आंकड़े बढ़कर 15% सरप्लस तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर कम होकर 9% पर जो है ये आ गए हैं। और टोटल भारत के राज्यों पर 304.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए और 331.9 मिलीमीटर बारिश जो है वो हो रही है। और आपको अगर मैं बताऊं तो दोस्तों देखिए, बात यह है कि सबसे अधिक बारिश भारत के दक्षिणी राज्यों पर होती है, यहां पर मध्य राज्यों पर कम होती है, जो कि ये सरप्लस। तो अब की बार अगर हम ये कहें कि दक्षिणी राज्यों की बारिश मध्य भागों पर पहुंच गई है अब की बार, तो ये हमारा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, देखिए यहाँ पर मराठवाड़ा और विदर्भ, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप, यहाँ पर अभी भी बारिश में इतनी कमी है कि रेड जो है यहाँ पर हुआ है, यानी कि 25% की कमी, 28% की कमी, 45% की कमी, इस तरह से यहाँ पर कमी बनी हुई है। जबकि यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है, मध्य भागों पर भी होती है, लेकिन कुछ कम होती है, इतनी सरप्लस में नहीं जाती। तो अगर हम ये कहें कि दक्षिणी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों की बारिश अब की बार मध्य और पश्चिमी भागों पर हो रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो आइए अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर 17 जुलाई में बारिश होने की संभावना यहाँ पर दोस्तों हमें नजर आ रही है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 17 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। 17 जुलाई में देखें दोस्तों, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, गुना, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा और निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सतना, मेहर, उमरिया, शहडोल, रीवा, मऊगन, सिद्धि, सिंगरौली, इन जिलों के कुछ भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ जिले में रहने वाले गाँव और शहर वे ऐसे रह सकते हैं कि उन पर हवाएं तो तेज चली, बादल भी आए, लेकिन बारिश की गतिविधि या तो नहीं हुई या हुई तो हल्की फुल्की हुई। इसके अलावा झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, भोपाल, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, इन जिलों पर भी कहीं कहीं पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और इन जिलों पर भी कुछ जिले रह सकते हैं बारिश के बिना। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, ये जो जिले हैं, इन जिलों के कुछ गांव या कुछ शहरों में ही बारिश होने की संभावनाएं हैं, यानी कि इस जिले में यहाँ पर हो गई थोड़ी बहुत, या यहाँ पर हो गई, या यहाँ पर हो गई, इस तरह से कुछ भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। और
अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करें, देखिए जो यानी कि जिन जिलों पर ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं हैं तो वो है श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना। ये जो जिले हैं इन जिलों पर मौसम विभाग ने थोड़ा अलर्ट जारी किया है, यानी कि हैवी रेनिंग फॉल जो है यहाँ पर हो सकती है। 64.5 मिलीमीटर बारिश से 115.5 मिलीमीटर बारिश तक इन भागों पर देखने को मिल सकती है। तो यानी कि ये 4-5 जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 जिले हैं जिन पर ये बारिश की गतिविधियां सबसे अधिक जो है देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के भागों पर। तो आइए अब आगे का अपडेट भी देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए ये 18 जुलाई की मध्य प्रदेश की वेदर रिपोर्ट है। ये आगे बढ़ जाएगा सिस्टम, यानी कि अभी तो ये सिस्टम यहाँ पर झारखंड के भागों पर है और 17 जुलाई में ये पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर आएगा और 18 जुलाई में ये और आगे बढ़ जाएगा मध्य प्रदेश के भागों पर। तो जिसके कारण मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं बनेगी और उत्तरी भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और 19 जुलाई में भी ये सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर रहेगा। बादल तो ज्यादातर भागों पर रहेंगे और उत्तरी भागों पर सबसे अधिक बारिश होगी और नीचे के भागों पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिल सकती है। और देखिए दोस्तों, फिर से बारिश की गतिविधियां 20 जुलाई से बढ़ेंगी, क्योंकि कुछ मॉडल इसको, जैसे कि मैंने आपको बता के दिखा रहे हैं कि ये रिकवर करेगा, कुछ दिखा रहे हैं कि राजस्थान के भागों से निकलेगा। तो यहां पर ये रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है, मानसून की तरफ इस तरह से ऊपर रहेगी। तो पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है और इसमें 21 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के कई भागों पर होगी, 22 जुलाई में भी होगी, यहाँ पर 23 जुलाई में भी रहेगी पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, 24 जुलाई में भी रहेगी, क्योंकि 24 जुलाई तक बंगाल की खाड़ी पर फिर एक नया सिस्टम बन चुका होगा और ये सिस्टम काफी मजबूत होगा, यानी कि डीप डिप्रेशन की श्रेणी या हो सकता है साइक्लोन स्टॉर्म भी ये बन जाए। इसको काफी समय मिलेगा यहाँ पर और फिर ये आगे बढ़ेगा। तो अगर ये साइक्लोन स्टॉर्म या डीप डिप्रेशन की श्रेणी में आगे बढ़ता है तो लाजिमी है कि मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर यह बारिश करेगा। लेकिन अभी तक तस्वीरें धुंधली हैं, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ये आगे बढ़ेगा या और भी अधिक ताकतवर बनेगा। ये रिपोर्ट आगे की आने पर ही, अपडेट आने पर ही पता लग पाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।